सच्ची कहानी। करोड़ों की मालकिन, चार चार बेटे, फिर भी वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर। दिल को झकझोर देने वाली इस माँ की कहानी। करोड़ों की मालकिन, चार चार बेटे, फिर भी वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर। दिल को झकझोर देने वाली इस माँ की कहानी। पूरा मामला आगरा का है, जहाँ एक लाचार बुजुर्ग माँ अपने चार चार कारोबारी बेटों के होने के बाद भी वृद्ध आश्रम में अपना जीवन बसर करने को मजबूर है। हर किसी माँ बाप का सपना होता है कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने और ऐसा कुछ करें कि बेटों के नाम के साथ साथ उनका नाम भी रोशन हो। लेकिन आगरा में इसका उल्टा हुआ। यहाँ चार कलयुगी बेटों ने जमीन जायदाद के लालच में सिर्फ अपनी माँ को मारा पीटा, बल्कि उन्हें घर से बाहर निकाल कर वृद्धाश्रम में की दहलीज तक पहुँचा दिया। चार चार करोड़पति बेटों के होते हुए भी वृद्धाश्रम में रह रही है विद्या देवी। ना मेरे पास पैसा है, ना बंगला और ना बैंक बैलेंस, मेरे पास माँ है। ये लाइन वैसे तो एक फिल्म की है, जिसमें एक्टर द्वारा इन लाइनों के जरिए में ये बताने की कोशिश की गई कि अगर आपके पास माँ है तो सब कुछ है। मगर आज की भागती दौड़ती जिंदगी में ये लाइनें सिर्फ फिल्म की एक कहानी बनकर रह गई। वास्तविकता कुछ और ही है। ये कहानी उस माँ की है जो करोड़ों की मालकिन है, सुखी संपन्न, चार बेटे हैं, लेकिन घर में जगह नहीं है। जिन बेटों को पैदा किया उन्होंने ही मार पीट कर घर से बेदखल कर दिया। अब बुजुर्ग माँ वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर है। पूरा मामला आगरा का है, जहाँ एक लाचार बुजुर्ग माँ अपने चार चार कारोबारी बेटों के होने के बाद भी वृद्धाश्रम में अपना जीवन बसर करने को मजबूर है। हर किसी माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने और कुछ ऐसा करें बेटों के नाम के साथ साथ उनका भी नाम रोशन हो। लेकिन आगरा में इसका उल्टा हुआ। यहाँ चार कलयुगी बेटों ने अपनी जमीन जायदाद के लालच में न सिर्फ अपनी माँ को मारा पीटा, बल्कि घर से बाहर निकाल कर वृद्ध आश्रम की दहलीज तक पहुँचा दिया। ये भूमि है आगरा की पास का कमला नगर। यहाँ की रहने वाली विद्या देवी के चार बेटे हैं। चारों बेटे आर्थिक रूप से बेहद संपन्न हैं। उनका लोहे का कारखाना है, मगर करोड़पति बेटों की मां इन दिनों वृद्ध आश्रम में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। विद्या देवी अपने बेटों से इस कदर आहत है कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया अगर वो मर भी जाएं तो इनकी खबर उनके बेटों को न दी जाए। 86 साल की विद्या देवी का आगरा की पास कमला नगर में खुद की आलीशान कोठी है, लेकिन 13 साल पहले उनकी पति की अचानक मृत्यु हो गई थी। पति की मौत के बाद माँ ने सोचा कि अब उनके चार बेटे ही उनका सहारा बनेंगे। यही वजह रही कि पति की मौत के बाद माँ ने बेटों की फैक्ट्री खुलवाई, उनकी शादी करवाई और इस लायक बनाया कि सभी बेटे समाज में अपना नाम कर सकें। लेकिन इस माँ ने सोचा नहीं था कि जिन बेटों को वो अपने बुढ़ापे की लाठी समझ रही थी, वही बेटे उसे वृद्ध आश्रम की दहलीज तक पहुँचा देंगे। आज विद्या देवी चार बेटे होने के बाद भी वृद्ध आश्रम में रहकर गुजारा कर रही हैं। बुजुर्ग माँ विद्या देवी कहती हैं कि उसने एक बेटे को ट्रैक्टर के पार्ट की फैक्ट्री खुलवाई और अन्य 3 बेटों को खुद की बहुमंजिला इमारत बनाकर सौंपी। चारों बेटों के पास की कमी नहीं है, लेकिन अफसोस इन चारों के दिल
में माँ के लिए कोई जगह नहीं है। पत्नियों ने निकाला घर से बाहर। विद्या देवी ने बताया, कुछ दिन पूर्व बेटों और उनकी पत्नियों ने उन्हें घर से निकाल दिया। जिन बच्चों को उन्होंने इतना प्यार से पाला, अब उन्हीं के बेटों में अपनी माँ से बदबू आती है। पीड़ित माँ आंखों में आंसू लिए कहती है कि सबसे पहले बड़े बेटे ने उनसे घर और फैक्ट्री अपने नाम करवा ली, फिर मारपीट कर घर से निकाला दिया। उनके बाद दूसरे बेटे की शरण ली तो उसने भी पत्नी के कहने पर 1 घंटे भी घर में रहने नहीं दिया। इसके बाद तीसरे बेटों की बारी आई तो खाना और दवा तो दूर बेटा और उसकी पत्नी बच्चे ये कहने लगे, इस गुड़िया को यमुना में फेंकाओ, इससे बदबू आती है। और उसी राह पर चौथा बेटा भी चला। उसकी पत्नी ने अपनी सास को आतंकवादी तक कह दिया। सब कुछ होने के बाद भी अब चारों बेटों ने सहारा नहीं दिया तो बहन शशि गोयल ने उन्हें आगरा के रामलाल वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया। वृद्धाश्रम के लोग ही मेरा परिवार, आज ये बूढ़ी माँ रोते हुए कहती है। अब यही मेरा परिवार है। यहाँ पर रहने वाले युवा मेरे बेटे और बुजुर्ग महिलाएं मेरी बहन हैं। इसी दौरान दिल में दर्द लिए इस बूढ़ी माँ के जवान से बस यही शब्द निकलते हैं कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरे बेटों को इसकी खबर भी न दी जाए। परिवारीजन बदनाम करने की बात करते हैं। आश्रम के संचालक शिव प्रसाद शर्मा का कहना है कि कुछ दिन पूर्व बुजुर्ग महिला की बहन शशि गोयल उन्हें लेकर आई थी। इनके 4 बेटों हैं जो आर्थिक रूप से बेहद संपन्न हैं। सभी की फैक्ट्री और कोठियां हैं और उनका एक बेटा तो वैश्य समाज का नेता भी है। लेकिन उसके बावजूद भी ये माँ हमारे यहाँ पर रह रही है। हमने इनके परिवार वालों से संपर्क भी किया, लेकिन परिवारीजन उल्टे वृद्धाश्रम से कहते रहे हैं कि आप हमें बदनाम कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी माँ को अपने साथ ले जाने की बात नहीं की। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर आज के युवा ये कब समझेंगे कि कभी वो भी बुढ़ापे की दहलीज पर पहुँचेंगे अगर उनके बच्चे भी उनके साथ यही व्यवहार करेंगे तो उन पर क्या गुजरेगी। काश आज के समाज को ये गलत बात समझ आ जाए तो किसी की भी माँ को वृद्धाश्रम में शरण लेनी नहीं पड़ेगी। ये सत्य कहानी है और इस कहानी से उनको सबक लेना चाहिए कि आज हमारी कोई भी माँ वृद्धाश्रम तक ना पहुँचे। कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।